पहले मैं अपने गुरुजी को चरणवंदन करते हुए समस्त बैठे मंचासीन को और मीडिया जो हमारे सम्मुख बैठे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं एवं स्वागत वंदन करता हूं। और भारत के जितने भी नागरिक सुन रहे हैं उनको मैं चरणवंदन अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए बन गया है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्यों में बहुत बड़ा बीजेपी, आरएसएस और उनकी 32 संगठनों ने मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में एक बसपा का विधायक था, उसने बोला मेरे परिवार के 40 वोट डाले गए, मेरे को 4 वोट मिले हैं। ये 2 जगह बड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कई जगह वीवीपैट और हम इसकी वीवीपैट भी इनकी रसीद दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये रसीद है और इसका ये है, लेकिन कुछ भी उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे घोर विरोध करते हैं इस ईवीएम का और आगे आने वाले भविष्य में इसका संक्रांत बच चुका है। जंत्र मंत्र और रामलीला मैदान में बहुत लाखों की संख्या में ईवीएम मशीन का विरोध होगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा क्योंकि कुछ लोगों ने आरएसएस बीजेपी के एजेंटों ने लोगों पे फर्जी सान करा रहे हैं कि ईवीएम सही काम कर रही है, जो कि एक सत्यता नहीं है। सत्यता आप जाके देखोगे, आप मीडिया कर्मी, आप सभी साथी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और इस चीज़ का यहाँ दिल्ली से यहाँ से संक्रांत बच चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बचे हुए 2-3 महीने बचे हुए हैं, उसमें लोग एकत्रित हो रहे हैं। और अभी इसी सप्ताह और आने वाले फरवरी माह में रामलीला मैदान और जंतर मंत्र में बहुत बड़ा आंदोलन ईवीएम के प्रति विरोध हो रहा है। हम यही देश से मांग करते हैं और सभी जनता से मांग करते हैं कि ईवीएम का विरोध करें और हमारी जो स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग वो भी बिक चुका है। और दूसरा अभी जो नया नियम बनाया है उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो न्यायपालिका के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको भी चुनाव आयोग की नियुक्ति में उनको हटा दिया गया है। ये बड़ा घोटालाबाज है, क्योंकि जब उनको नहीं हटाते तो हम अपनी मर्जी से चुनाव आयोग को नियुक्ति नहीं कर सकते। तो इसकी भी हम मांग करते हैं कि एक संस्था को निष्पक्ष रहना चाहिए और उसके ऊपर निष्पक्ष काम करने नहीं दे रहा, दबाव डाला जा रहा है और अपनी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। आज हमारे विकसित जो देश हैं उन्होंने ईवीएम पर बैन लगा दिया, उनके जहाँ विकसित निर्मित होती है उन पर भी ईवीएम के द्वारा वोटिंग नहीं हो रही। और हमारे देश में ईवीएम से हम यही मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से हो जाए। आज जो आप देखो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें जो बैलेट पेपर आए हुए हैं उसमें सैनिकों के हुए हैं और जो विकलांग हैं या 80 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उनके जो बैलेट पेपर के माध्यम से देखा गया तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट अन्य पार्टियों को मिले, बीजेपी को वोट बहुत कम मात्रा में मिले हैं। तो हमारी यही मांग है और हम यही मांग करते हैं, हमारा पूरा भारतवर्ष यही मांग करता है, पूरा देशवासी यही मांग करता है कि आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव और भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हों। साथ ही साथ हमारा जो जय जवान जय किसान और जय संविधान का नारा है उसको बुलंद करते हुए आज हम ये शपथ और यहाँ से संकल्प लेते हैं कि हम दिन रात एक ही काम करेंगे कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः हमारे राष्ट्रीय शत्रु संहारक संगठन जो है, राष्ट्रीय शत्रु संहारक संगठन भी बूथ लेवल तक जा रहा है, गांव-गांव वो भी साइन करा रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो आरएसएस वाले अपना डेटा देंगे ना आयोग को कि लोग कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम अच्छी है, ईवीएम से चुनाव होगा, ये कान खोल के सुन लो आरएसएस वालों। RSS राष्ट्रीय शत्रु संहारक संगठन भी सिग्नेचर ले रहा है ईवीएम के विरोध में। इतना कान खोल के रखना, यहाँ कोई कच्ची गोली नहीं खेली जा रही है। तुम कितने होशियार हो, कितने तुम होशियार हो, अपनी होशियारी को अब तुम अपने पास रखना। इस देश को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। पूरा संत समाज कहता है, हमारे शंकराचार्य कहते हैं, समस्त हमारे आचार्य कहते हैं, सारे संप्रदायों के हमारे आचार्यों का कथन है कि गौ रक्षा के लिए अब ये भारतीय जवान किसान पार्टी निष्पक्ष पारदर्शिता से चुनाव बैलेट पेपर से चाहती है ताकि हम इस देश की अस्मिता को बचा पाए। नमस्कार जी, वंदे मातरम। राष्ट्रीय जवान किसान पार्टी की तरफ से मेरे को आज यहाँ बोलने का मौका दिया और आप सब लोगों ने मेरे को सुनने का समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। युवा पीढ़ी इस देश की रक्षक है, युवा पीढ़ी को इस देश को संभालना है। इसके बारे में मैं आपके 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो गांधी जी ने ये क्यों कहा कि इस देश को अभी आज़ादी नहीं मिली है। तो वो आज़ादी का उनका मकसद क्या था कि
हमें आज़ाद भारत की जो उनकी कल्पना थी और जो इस गांधी जी को मिसयूज़ कर रहे थे, वो कहते थे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। जब गांधी जी खुद कह रहे हैं आज़ादी नहीं मिली है तो इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो इस बात को समझते हुए मैं चुनाव आयोग को भी उसका अपना दायित्व याद दिलाना चाहूँगा। चुनाव आयोग का दायित्व था कि पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, बिना किसी पैसे के इन्फ्लुएंस के, बिना किसी बाहुबल के, शस्त्र बल के इन्फ्लुएंस के। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि बाहुबल और शस्त्र बल ने इस बैलेट पेपर को भी अपने कब्जे में लिया। अब गांधी जी की चुनाव प्रणाली पर मैं 2 लाइनों का समय लूँगा। गांधी जी क्या चाहते थे कि हम अपने ग्राम स्वराज हो, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और उस गांव को हमें जिंदा रखना चाहिए। लेकिन शहरीकरण के और इस असीमित कागज के नोट छापकर 1844 में पैदा हुए कागज के नोट की गुलामी के चक्कर में हम लोगों ने गांधी जी के विचार को बिल्कुल भुला दिया। गांधी जी ये चाहते थे कि हर बूथ पर हम 7 प्रतिनिधियों का चुनाव करें। उसमें यदि किसी विशेष धर्म के या विशेष वर्ग के कुछ लोग ज़्यादा हों तो उनके लिए भी सीट रिजर्व की जा सकती है और उन 7 प्रतिनिधियों को ही उस चुनाव में भाग लेने का, और एक दिन दिल्ली के 70-75 हज़ार जितने भी ये हर बूथ के 7 प्रतिनिधि हों, वो एमएलए, ब्लॉक पंचायत, कॉरपोरेटर और एमपी इन सब का चुनाव कर दें। इस तरह चुनाव में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और किसी ईवीएम की और किसी भी उस चीज़ की बूथ कैप्चरिंग की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। उस चुनाव प्रणाली को देखते हुए मैं आज चुनाव आयोग से ये आह्वान करता हूं कि गांधी जी के स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए इस चुनावी पद्धति पर विचार करें। अदरवाइज पूरे देश का विश्वास खो चुका है इस प्रणाली पर। इस अंधा कानून, बहरी सरकार और गूंगा ये गोदी मीडिया, इस गूंगे और स्लेव ब्यूरोक्रेसी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के स्लेव्स को इस देश की जनता के हित में और राष्ट्र हित में कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हम बूथ के लेवल के 7 प्रतिनिधि अपने बूथ के लिए निर्णय लेने का अधिकार अपने हाथ में लेंगे और एकजुट होकर हम इन 7 प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे। रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, एजुकेशन पॉलिसीज, जुडिशरी वाया पंचायत एंड प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दैट वाज द ड्रीम ऑफ गांधी, गांधी जी के स्वराज का। मैं उस स्वराज की कल्पना करते हुए आप सब लोगों से ये आह्वान करता हूं कि इस बात को जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। और मोदी जी ने भी 2 अक्टूबर 2023 को मैंने यही बात राजघाट से कही थी। मोदी जी ने भी ये पूरे मीडिया को एकत्रित करके कहा कि गांधी जी क्या चाहते थे पूरे विश्व को बताओ। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है राजनेताओं की। इस राजनेताओं पे भरोसे हम देश को नहीं छोड़ सकते। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि 1947 से आज तक नेवर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आर नेवर डेवलप्ड। इस सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जब दूसरा नेता नहीं पूरे देश ने आज तक पैदा किया तो इस देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? इस देश के युवा पीढ़ी इस देश के वो कर्णधार है, इसको संभालेगी। यही अपेक्षा रखते हुए मैं इस मंच से आपको अपनी बात कहने का। गुजरात के होने के नाते गांधी जी एक दिन सपने में मोदी जी से कह गए कि जितना भारतवर्ष में गौवंश है ना, इसको काट के बेच दो और इनका मांस बेच करके दुनिया को खिला करके तुम इन सबके गुरुजी बन जाओ। ऐसा गांधी जी मोदी जी को कह गए। तभी तो गांधी कह के गए थे कलम की पहली नोक से गौहत्या बंद करेंगे। लेकिन ये गुजराती मोदी ना गांधी का सम्मान करता है, ना स्वराज का सम्मान करता है, ना शहीदों का सम्मान करता है और मनमाने तरीके से ये अमेरिका ब्रिटेन का एजेंट बन करके देश के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, बहिष्कार करते हैं नरेंद्र मोदी का, कांग्रेस का, भाजपा के, देश के गद्दारों का। जिस तरह से 1857 में मंगल पांडे ने बंदूक तानी थी फिरंगियों की छाती पर, आज गोरक्षा हमारे लिए प्रासंगिक है। जो कुछ भी करना पड़े गोरक्षा के लिए हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए देश से आह्वान करते हैं। खड़े हो जाओ मेरे देश प्रेमियों, आपके तुणीर में वो तीर है जिसे वोट कहते हैं। आप भारतीय योद्धाओं को लाओ देश की सरहद से संसद में, देश बच जाएगा, देश बच जाएगा। हटाओ ईवीएम, भगाओ मोदी को। हमारे पास हजारों हजार मुसलमान भाइयों के भी फोन आ रहे हैं। मुसलमान भाई गौ माता के इतने वो दुश्मन नहीं है जितने हमारे ही जैनियों के कत्ल खाने हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए मुसलमान भाई भी हमारा साथ देंगे, हमें यकीन है। अरे अकेले जैनियों के नहीं है, हिंदुओं के हैं जो तो ताकत हिंदू राष्ट्र ये बकवास हो रहा है। हिंदुओं के कत्ल खाने हैं, शर्मा जी के हैं, वर्मा जी के हैं, अग्रवाल जी के हैं, जैन साहब के हैं। अरे अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता। क्यों देश को जाति धर्म के पाखंड में लपेट रखा है?
इसलिए बहुत हो गया धर्म और जात, आओ करें देश की बात। बहुत हो गया धर्म और जात, आओ करें देश की बात। इसके साथ ही जो देश का अगर प्रमुख होगा, व्यापारी प्रमुख बनेगा, उस देश को गरीब होना तय है। इसलिए व्यापारी वर्ग को देश का प्रमुख ना बनाया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज ਤੁਹਾਡੇ मैं माध्यम राही जो भारत की 70 साल की देश राज कर रही है सरकारें, मैं उसके दुखी, मैं नहीं सभी भारतवासी दुखी होकर आज ये जो संकल्प लिया हुआ है भारतीय जवान किसान पार्टी ने, पे सत्ता को बदलना है। सत्ता को बदलने के लिए हमें अच्छे अच्छे आदमी चाहिए, और भारत में जो अच्छे आदमी, जो किसान, जो भारतीय रिटायर्ड फौजियों ने एक पार्टी का गठन कर कर आगे बढ़ा, उसलिए भारत की संसद में जाने के लिए प्रयास किया, जिसके ईवीएम मशीनें घोटाला है, इसको बाहर निकालने के लिए सभी को संकल्प किया है। जो भारतीय जवान किसान पार्टी फैसला करेगी, ईवीएम मशीन साड़े ना हो, बिगाना हो, जो फैसला करेंगे चोन जो बेनती करते हैं, ईवीएम मशीन ढाओ और भारत में अच्छे संसद में लोग लाओ। जो हमें भारत में सभी भारत में घूमा है, मेरी 70 साल की उम्र हो ज़्यादा हो गई है। ये हमारी सरकारों ने हमें लूटा है और लूट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और भारतीय जवान किसान पार्टी ईवीएम के विरोध में जो भी फैसला करेगी, हम सभी भारत में हो सके प्रयास करेंगे। मेरे साथी जिन्हें भारत में काम कर रहे हैं उसको जो बेनती है, ओ भारत को बचाना है, हमें ईवीएम मशीन ढाना है, और हमारे भारत में गुलदस्ता है, सभी लोग बसते हैं, और मैं ये फैसला करते हैं ईवीएम मशीन ढाओ और देश बचाओ। ईवीएम ढाओ, देश बचाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वयम अग्रे चलिष्यामा, बोलो वयम अग्रे चलिष्यामा, चलिष्यामा निरंतरम, दुर्जनान दंडयिष्यामा, रक्षयिष्यामा च सज्जनान, सुखी बसे समाज सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा जवान किसान की, हे भारत माता पूरी होए, भारत माता की वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत माता की जय, भारत माता की जय।